कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में दोस्तों पिछली बार हम बात कर रहे थे कि कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं। दोस्तों ये एक्शन मूवी की तरह वाला एक्शन नहीं है, बल्कि ये सूटेड बूटेड जो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, उनके द्वारा लिए जाने वाले एक्शंस हैं। तो हमने पिछली बार कवर किए हैं फर्स्ट पार्ट में कि कंपनीज कैन ईदर डिक्लेयर द डिविडेंड, उनको जो फायदा होगा, पहला एक्शन क्या कवर किया था, उनको जो फायदा होता है उसमें से वो डिविडेंड के तौर पे आपको मुनाफा दे सकते हैं। और कितना देना है, कैसे देना है, इस पे हम डिटेल में बाद में बात करते रहेंगे। सेकंड कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बात की थी कि जो कंपनीज का शेयर एक साइज से ज्यादा बढ़ जाता है, यानी उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो कंपनी उसके टक 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 ऐसे टुकड़े करके और उसको स्प्लिट कर देते हैं। अब कितने का स्प्लिट करना है, कैसे करना है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट वो इसलिए किया जाता है ताकि एक आम इन्वेस्टर भी उसको अफोर्ड कर सके, खरीद सके। अब सीधा चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, सेकंड पार्ट है उसका, और सीधा स्क्रीन पे देखते हैं कि तीसरे टाइप का कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। तीसरा जो कॉर्पोरेट एक्शन है दोस्तों, उसको हम कहते हैं, उसे कहते हैं स्टॉक कंसोलिडेशन। और मैं आपको ये बताता हूँ स्क्रीन के ऊपर चल के, स्टॉक कंसोलिडेशन। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू अ स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स टू इंक्रीज देयर वैल्यू। अब ये जो स्टॉक स्प्लिट था उसका बिल्कुल उल्टा है ये स्टॉक कंसोलिडेशन। इसका मतलब, स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, होता है एक के बहुत सारे टुकड़े। और स्टॉक कंसोलिडेशन का मतलब होगा दोस्तों कि बहुत सारे छोटे छोटे शेयर्स को मिला करके एक बड़ा शेयर बनाना। मतलब कि ये छोटा शेयर, ये छोटा शेयर, ये छोटा शेयर, इन सबको मिला करके और एक बड़ा शेयर बना देना, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कंसोलिडेशन। अब जिस तरह से आपने स्टॉक स्प्लिट को समझा है, ये भी सेम ही चीज है, लेकिन इसका रीजन अलग है। अब पहले ये जानते हैं दोस्तों कि कंपनियां ऐसा करती क्यों है, उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो स्टॉक को स्प्लिट कर रही है और स्टॉक को कंसोलिडेट कर रही है। तो स्टॉक स्प्लिट करने का तो रीजन आपको समझ में आ गया था कि वो इसलिए करती हैं बिकॉज कंपनी चाहती है कि उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है और बहुत कम शेयर होल्डर उसको खरीद पा रहे हैं, तो ज्यादा शेयर होल्डर तक वो पहुंचाने के लिए उसके छोटे छोटे पार्ट कर देती है ताकि कम प्राइस में भी हर कोई खरीद सके। और स्टॉक कंसोलिडेशन बिल्कुल इसका उल्टा है कि कंपनी जो है उनका शेयर बहुत छोटा हो गया है, यानी कि मान लीजिए उसकी वैल्यू कुछ रही ही नहीं है। हो सकता है किसी केस में वो पेनी स्टॉक जैसा दिखने लग जाए। दोस्तों, पेनी स्टॉक का नाम सुना है आपने? अभी बीच में पहले वो बता दूं, अगर सुना है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या होते हैं पेनी स्टॉक्स, या सुना है तो यस लिखिए, नहीं सुना है तो नो लिखिए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि पेनी स्टॉक एक्चुअली बहुत छोटे वैल्यू वाले शेयर्स होते हैं। 1 रुपया, 70 पैसे, ऐसे भी शेयर्स मार्केट में मिल जाएंगे आपको, 75 पैसे, 80 पैसे। इसके आसपास वाली जो प्राइस, मार्केट प्राइस वाले जो स्टॉक्स होते हैं, उनको पेनी स्टॉक्स कहते हैं। पेनी होता है सिक्का, छोटा, 1 पैसा, 2 पैसा, उस टाइप का। अब बात यह है कि मान लीजिए किसी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो बहुत कम है, और वो इतनी कम हो गई है कि वो पेनी स्टॉक्स जैसे दिखने लग गए हैं, या मैं कहूंगा कि उसको शेयर होल्डर्स भी सीरियसली नहीं लेते, अरे क्या छोटा सा शेयर लेना है। तो दोस्तों ऐसे केस में कंपनी क्या कर सकती है कि जो 2-2 रुपए की वैल्यू के 5 शेयर उन्होंने स्प्लिट किए थे कभी, तो वो उन सबको वापस से कंसोलिडेट करके एक शेयर बना सकती है। तो मान लीजिए किसी शेयर की कीमत 1 रुपया है, तो अगर 5 टुकड़ों में टूटा हुआ है फेस वैल्यू वाला, तो वापस से उनको जोड़ने पे उस शेयर की कीमत हो जाएगी 5 रुपीज। तो उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि शेयर होल्डर्स को उसमें ज्यादा कीमत नजर आएगी, उसको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। हालांकि ये थोड़ा कॉमन नहीं है, ज्यादा कॉमन क्या है, स्टॉक स्प्लिट होना, वो बहुत कॉमन है, वो आपको बहुत सारी कंपनीज में दिख जाएगा। बट आपको जानकारी के लिए मैंने ये चीज बताई है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो क्या है, सीधा देखते हैं हमारी स्क्रीन पर, और वो है दोस्तों मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अब ये जो चीज है दोस्तों, इसके बारे में आपको ये डायरेक्टली आपको वैसे तो असर नहीं डालेगी, बट ये वो चीज है जो डेली कंपनीज आपस में होती रहती है, करती रहती है। मर्जर का मतलब होता है दोस्तों, कंपनी ए C1 मान लेते हैं एंड कंपनी C2, ये दो कंपनीज है। एक कंपनी है, मान लीजिए कि सपोज करिए सॉक्स बनाती है,
ठीक है। दूसरी कंपनी है जो कि टेक्सटाइल्स मतलब जो कॉटन है उसका बिजनेस करती है, कॉटन बनाती है, कॉटन की का फैब्रिक तैयार करती है। तो दोस्तों ये दोनों कंपनी आपस में क्या हो सकती है, आपस में बात करके, और अगर इन्हें लगे कि इन दोनों के आपस में एक साथ काम करने से बिजनेस को फायदा होगा, देन दे कैन मर्ज। तो ये कैसे पता पड़ेगा कि मर्ज हो रही है या नहीं हो रही है? यहाँ दिखेगा कॉर्पोरेट एक्शंस में। और कॉर्पोरेट एक्शंस कहाँ दिखेंगे दोस्तों? वो दिखेंगे आपको कंपनी के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में। तो अभी यहाँ पर हमें मर्जर्स वगैरह कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो कुछ कंपनीज मर्ज होगी तो वो आपको वैसे न्यूज में भी दिख जाएगी आमतौर पर। तो मर्जर है कि दो कंपनियां आपस में मिलकर एक कंपनी बन रही है। मतलब ऐसे मान करके चलिए कि पानी की एक बूंद और पानी की दूसरी बूंद, अगर इनको मिला देंगे तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगी दोस्तों? एक पानी की बड़ी बूंद। ठीक है। इसमें इन दोनों के हिस्से रहेंगे बट दैट विल बिकम जस्ट वन थिंग। ये दो की जगह एक हो जाएंगी। तो दो कंपनियां अलग अलग मिलकर के एक होती है, उसे मर्जर कहते हैं। आपने बहुत सारे मर्जर्स का नाम सुना होगा। जैसे कि कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि आईसीआईसीआई बैंक जो है उसने द बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड था उसको उसके साथ मर्ज हो गया था। हालांकि मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, ये चीजें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, एक सी नहीं है, पर मैं आसान भाषा में आपको समझाने के लिए ये चीजें बता रहा हूँ। कभी मौका मिलेगा तो डेप्थ में जब आप जाना चाहोगे दोस्तों, अगर चीजों के बहुत गहराई तक आप समझना चाहते हो और सचमुच में एक अच्छे ट्रेंड फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट पर आपको इसके लिए बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको जरूर जाके चेक करना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट का नाम है sagarnomics.com। वहां जाके आप जरूर देखिएगा। और हाँ, एक बेसिक जो आपके शुरुआत करने के लिए एक कोर्स मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है, और वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आप ज्वाइन करिए और आप बेसिक चीजों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ताकि स्टॉक स्टॉक मार्केट में आप धोखे ना खाएं और सही ढंग से सोच के समझ के पैसा इन्वेस्ट करें। चलिए दोस्तों, सीधी बात करते हैं हम कि कॉर्पोरेट एक्शंस में हमने जो बात की कि मर्जर एंड एक्विजिशन। अब मर्जर्स जो होते हैं दोस्तों, वो एक्चुअली दो कंपनियां मिलकर के, और वो दोनों एक सिनर्जीज पैदा करती है। सिनर्जी मतलब कि जिससे कुल मिलाकर के बराबर की दो कंपनियां हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना चाहती है एज वन यूनिट, दैट इज कॉल्ड मर्जर। इसमें शक्तियां दोनों की बराबर रहती है, और इसमें कोई शिकार शिकारी वाला खेल नहीं होता है। दूसरा दोस्तों चीज होती है, वो होती है एक्विजिशन। एक्विजिशन होता है किसी को झपट के दबोच लेना। तो जब कोई एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को, जब उसकी शेयर होल्डिंग जो है उसके हिसाब से उसको आपस में अपने अंदर शामिल कर लेती है, यानी उसकी कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में ले लेती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों एक्विजिशन। अब दोस्तों ये एक्विजिशन अलग अलग तरीके के होते हैं, बट आप ये मान करके चलिए, कंपनियां दूसरी कंपनियों को एक्वायर करती है। क्यों करती है? उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स ने, आपने सुना होगा जेएलआर, यानी कि जो जगुआर एंड लैंड रोवर कंपनी जो है, वो जो कार्स बनाती है यूके में, यूरोप वाले साइड में, उस कंपनी को टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया। एक्वायर करने का फायदा क्या रहा? उसका फायदा ये रहा कि अब टाटा मोटर्स की पहुंच जो है वो उस मार्केट में भी हो गई है। इसी तरह से आप देखेंगे कि कोई एक नई ज्योग्राफी तक जाने के लिए कंपनियां एक दूसरे को एक्वायर करती है। तो बड़ी कंपनी चाहती है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सपोज करिए दिल्ली में एक कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है, पोटैटो चिप्स बनाती है, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। या मैं कहूंगा कि नमकीन की कोई ले लेते हैं, तो जो भुजिया बनाती है हल्दीराम भुजिया, वो उसका जो ऑफिस है वो गुड़गांव के पास में दिल्ली एनसीआर एरिया में है। अब हल्दीराम भुजिया को यदि तमिलनाडु में अपने भुजिया को बेचना है, सप्लाई करनी है, तो यहां से वहां तक उसके लिए प्रोडक्शन अपना वहां यहाँ प्रोडक्शन करना, वहां तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कंपनी क्या करेगी कि साउथ इंडिया की किसी छोटी कंपनी को जो एफएमसीजी की है, जो नमकीन प्रोडक्ट में डील करती है, उसको एक्वायर कर देंगी। एक्वायर करने से क्या होगा कि उसका यहाँ का जो प्रोडक्ट है दिल्ली का, वो जमा जमाया बिजनेस जो साउथ में है वहां पहुंच जाएगा, और आसानी से उसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज करके वहां पूरा उस मार्केट के अंदर आसानी से सेल्स मैनेज हो जाएगी। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं दोस्तों एक्वायर करने के। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के पास में कोई पेटेंट है, किसी कंपनी के पास में कोई बहुत अच्छी यूएसपी है,
कुछ ऐसे टूल्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो भी एक दूसरे को एक्वायर करती हैं। तो उससे जैसे, और एफएमसीजी की बात करूं तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल, रुचि सोया एक कंपनी थी जिसको पतंजलि ने एक्वायर किया है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे एक्विजिशंस होते हैं जिनसे कि कंपनी चाहती है कि टोटल उसका बिजनेस जो है वो नई जगह पे, नए मार्केट में बेटर तरीके से चल पाए। तो ग्रोथ के लिए कंपनीज एक्वायर करती है। और दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले, और आप समझ गए ना कि इसी वजह से वीडियोस लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं वो चीजें मिस नहीं करना चाहता जो इस टाइम पर आपको जानना जरूरी है। पर फिर भी आप पेशेंस बना करके रखेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, पूरा यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत गहराई से सारी चीजों को ढंग से समझेंगे। दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी लेने से प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए पूरा गहराई से अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझना हमेशा इन्वेस्टमेंट में फायदा देता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि कंपनीज जो है वो आप जब एक दूसरे को एक्वायर करती हैं तो उसमें उस एक्विजिशन को क्या कहते हैं और वो कैसे डिफाइन होता है। तो दोस्तों, उसको एक्शन को जब कंपनियां, देखिए, कंपनियां दो तरीके से ग्रो कर सकती है दोस्तों। एक कंपनी करती है जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। क्या कहती है? ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ का अर्थ क्या होता है? उसका मतलब है दोस्तों कि कंपनी ने यहां से बिजनेस शुरू किया, ये प्रोडक्ट सेल किए, अगले साल वो यहां पहुंची, फिर उसने यहां तक प्रोडक्ट सेल किया, अगले साल उसकी सेल्स और बढ़ गई। पहले सेल ये थी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर कंपनी की साइज बढ़ती गई। दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ। और मान लीजिए यहां से यहां पहुंचने में, यानी कि सेल्स 100 से लेके और सेल मान लीजिए 1000 तक पहुंचने में, अब कंपनी को लग गए सपोज करिए 5 इयर्स, 5 साल। 5 साल में कंपनी 10 टाइम्स ग्रो कर गई। पर कई बार मैनेजमेंट ऐसा सोचता है कि इतना टाइम खराब करने से क्या फायदा है, तो वो क्या करती है दोस्तों, कोई दूसरी 4-5 कंपनी या जो भी उनको ठीक लगती है उनको एक्वायर कर लेती है, ताकि खुद की सेल प्लस इनकी सेल मिलकर के यहाँ वो डायरेक्टली पहुंच जाए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए कंपनी है C1। इसने देखा कि मुझे 1000 करोड़ की सेल लेके जानी है, जबकि इसका सेल्स टर्नओवर खुद का जो है वो 100 करोड़ का ही है। अब ये या तो 5 साल तक, 10 साल तक मेहनत करके और ये इस बिजनेस को बढ़ाए, या दूसरा तरीका जो है ना वो क्या है कि वो ऐसी 3 या 4 कंपनीज को खरीद ले जिसमें से एक का 200 करोड़ टर्नओवर है, एक का 500 करोड़ टर्नओवर है। हो सकता है अपने से बड़ी भी खरीद ले, क्योंकि कैपिटल है तो क्यों नहीं खरीद सकती। और एक का मान लीजिए कि 200 करोड़ है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 900 करोड़, और प्लस इसका खुद का 100 करोड़। सो विद इन ए ईयर अगर ये करती है तो एक साल में ही दोस्तों इनका जो एक्विजिशन है, इनकी जो सेल्स है वो 1000 करोड़ तक बूस्ट हो सकती है। तो कहा जो काम 5 साल में होने वाला था वो कंपनी ने एक ही साल में अचीव कर लिया, और वो ये अपने शेयर होल्डर्स को बता सकती है कि देखिए हमने 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक हमारी सेल्स को पहुंचाया है। दोस्तों, ऐसे केस में जब कंपनी दूसरी कंपनीज को एक्वायर करती है उसे कहते हैं दोस्तों इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो कैसे होती है, या इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी इसे कहते हैं, आप इसे एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। और वो कैसे होती है? जब कंपनियां एक से दूसरे को एक्वायर करती है और मर्जर करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मर्जर एंड एक्विजिशन का आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिली होगी। इससे अगले वीडियो में इससे आगे वाले कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। आप आज गूगल पर जाकर के सर्च करिएगा कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन इंडिया इन 2023। ये असाइनमेंट है, मैं आपको लिख करके दे देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद रहेगा। फाइंड आउट गूगल पर आपको क्या करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप अगर मेरे साथ में मेहनत करेंगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। अदरवाइज ये कथा की जैसे आप सुन लेंगे और मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाओगे, तो क्या फायदा निकलेगा। ये थोड़ी ना मकसद है। आप अपना टाइम लगा रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो तो कुछ सीख के उसका फायदा उठाने के लिए। सो गूगल पर आज आप सर्च करिएगा मर्जर्स एंड एक्विजिशन इन 2023। ठीक है दोस्तों, ये आप मुझे करके जो जो कंपनीज का आपको नाम मिलता है कि कौन कौन से नाम मर्जर एक्विजिशन में शामिल है, वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। हो सकता है उनमें से किसी पर हम
किसी जो अगर सब लोगों ने एक सा नाम दिया तो उस पर हम लोग वर्कआउट कर देंगे और एक वीडियो की बड़ा वीडियो में बना देंगे कि शेयर की स्वैपिंग कैसे होती है, उसमें किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे मर्जर होता है, एक्विजिशन हुआ है, वो सब हम देखेंगे। सो दोस्तों अभी लेकिन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर, और वो टॉपिक है दोस्तों स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ के बारे में बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है creation of a new independent company by separating division or subsidiary from the parent company। इसको हम ये भी समझ सकते हैं दोस्तों कि स्पिन ऑफ का मतलब होता है किसी कंपनी को अलग अलग हिस्सों में बांट देना। जैसे मान लीजिए आज सपोज करिए मैं कहूंगा टाटा, ये टाटा ग्रुप जो है ये टाटा नमक भी बनाता है, ये कार्स भी बनाता है, ये केमिकल्स भी बनाता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं, स्टील्स भी बनाती है। तो यदि इसकी कंपनीज के अलग अलग हिस्सों को अलग कर दिया जाए, मान लीजिए टाटा मोटर्स को अलग कर दिया गया टाटा ग्रुप से, और टाटा जो विस्तारा एयरलाइन है उसको अलग कर दिया गया, इसके अलावा टाटा स्टील्स को अलग कर दिया गया, तो ये एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं स्पिन ऑफ। हालांकि ये ज्यादा कॉमन नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाता है। तो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिन ऑफ, क्योंकि आप कभी सीएनबीसी आवाज या और कोई से बिजनेस चैनल को देखेंगे या कहीं और आप कंपनीज के बारे में सुनेंगे तो आपको ये वर्ड अक्सर नजर आएगा, तो यू शुड नो दैट। एंड दोस्तों लास्ट टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है राइट्स इशू। राइट्स इशू मींस होता है कि ऑफरिंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द राइट टू बाय एडिशनल शेयर्स एट अ डिस्काउंट प्राइस। यानी कि अब मान लीजिए कंपनी के ने मार्केट में 1 लाख शेयर्स को उन्होंने बाजार में अलॉट कर रखा है, जिससे मान लीजिए उनका 10% इक्विटी जो है स्टेक मार्केट में जा चुका है। अब कंपनी चाहती है कि 1,000 शेयर वो और मार्केट में निकाले जिससे कि उसको एडिशनल कैपिटल मिल जाए। तो अब दोस्तों ये 1,000 शेयर कैपिटल जो है, ये 1,000 शेयर जब वो अलॉट करेगी तो उसमें से कुछ ना कुछ वो राइट्स इश्यू जरूर जरूर रखेगी। और राइट्स इश्यू का मतलब है कि जैसे आपके पास में अगर रिलायंस का शेयर पहले से है तो कंपनी आपको कहेगी कि भाई पूरे मार्केट में ना हम रिलायंस का शेयर सपोज करिए 2,000 रुपए में बेचते हैं, देंगे सब लोगों के लिए, आम इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन सिर्फ क्योंकि आप हमारे शेयर होल्डर हो तो हम आपको 20% डिस्काउंट करके वो 1,600 रुपए में दे देंगे। यानी कि जो पहले के शेयर होल्डर हैं उनको वैल्यू करने के लिए, उनको खास महसूस करवाने के लिए, और ये हमेशा हमारे साथ बने रहें ये चाहने के लिए कंपनियां क्या करती है कि वो राइट्स इशू अलॉट करती है मार्केट में, जिससे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको कम पैसे में कंपनी का शेयर मिल सके। तो दोस्तों आज 3 चीजें हमने कवर की है, और पहले हमने सबसे पहले उससे पहले वीडियो में हमने कवर किया था डिविडेंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, किस तरह से स्टॉक्स को अलग अलग हिस्सों में तोड़ा जाता है, और स्टॉक्स थर्ड नंबर पे कंसोलिडेट कैसे होता है कि जो 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला शेयर था वो दो रुपए में तोड़ा, और उस दो वाले रुपए को वापस से उठा के 10 रुपए में कन्वर्ट किया, उसे स्टॉक कंसोलिडेशन कहते हैं। चौथी चीज आज जो हमने कवर की है दोस्तों वो है मर्जर एंड एक्विजिशन। कंपनियां कैसे मर्ज होती है, कैसे एक दूसरे में मिलती है और अपनी शक्ति को बढ़ाती है। और दूसरी चीज होती है दोस्तों वो है, अगली जो चीज हमने कवर की वो है स्पिन ऑफ, कि कंपनी अपने छोटे छोटे हिस्सों में किस तरह से अलग अलग रह करके इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर सकती है। एंड जो लास्ट चीज हमने आज कवर की है कॉर्पोरेट एक्शंस में वो है राइट्स इशू। यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं किसी कंपनी के, उनको फेवर करने के लिए वो एडिशनल शेयर खरीदे उनसे तो कुछ डिस्काउंट पर कंपनी देती है, दैट इज कॉल्ड राइट्स इशू। सो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये सारा मेहनत मैं आपको अपने टाइम को, देखिए आप बड़े वीडियोस बनाने में बहुत टाइम निकालना पड़ता है, रिसर्च एनर्जी सब कुछ लगती है। तो दोस्तों इसको आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने सारे दोस्तों को, जानकारों को, रिश्तेदारों को, सबको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे सब जगह शेयर कीजिए इसको। मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति कम से कम 10 जगह पर शेयर जरूर करे, क्योंकि आप ये सोच के चलिए कि अगर ये 100 लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है और उनमें से किसी 10 लोगों ने मान लीजिए कोई गलत तरीके के कॉर्पोरेट एक्शन को समझने की बजाय गलत जगह इन्वेस्टमेंट करना था, उससे अगर वो बच गए तो दोस्तों वो लोग आपको दिल से थैंक्स कहेंगे और उससे आपको पुण्य मिलेगा, और दूसरी बात आपको दिल की खुशी भी मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो काफी
लंबी ना हो जाए, इसलिए आज यही रखते हैं। ये वीडियो एक सीरीज है और आने वाले कॉर्पोरेट एक्शंस को हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको आई बटन और लास्ट में। और आने वाली जो वीडियोस हैं उनको भी जरूर देखिएगा, ताकि कॉर्पोरेट एक्शंस को, कंपनीज की कैसी चालबाजियां होती है, क्या एक्शंस होते हैं, सब आप अच्छे से साफ तौर पे समझ सके। दोस्तों, आज की वीडियो को यही रोकते हैं। अगले वीडियो में इसी सीरीज के में और कॉर्पोरेट एक्शंस को कवर करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड यूज योर ब्रेन एंड नॉलेज ऑफ कीप लर्निंग सो दैट यू डोंट लूज एनी मनी एंड मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।